गुरुग्राम पहुंचे हरियाणा के बिजली मंत्री रणदीप सिंह चौटाला ने सोमवार को स्थानीय पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस में दक्षिणी हरियाणा बिजली वितरण निगम के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक कर मौजूदा वित्त वर्ष में लाइन लॉस व निगम से जुड़े अन्य विषयों पर के संबंध में आवश्यक दिशा निर्देश दिए। इसके साथ ही जो भी डिफॉल्ट अमाउंट है उसकी रिकवरी स्पीड से किया जाए। बिजली मंत्री ने बैठक में यह भी निर्देश दिए कि मेरा गांव जगमग योजना के तहत जो भी गांव इस योजना से वंचित है उनके लिए आगामी 15 दिनों में टेंडर की प्रक्रिया शुरू कर दी जाए। इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाए और दिल्ली से सटे साइबर सिटी में गुरुग्राम में सोमवार को दक्षिणी हरियाणा बिजली वितरण निगम के अधिकारियों के साथ बैठक करने पहुंचे बिजली मंत्री रणदीप सिंह चौटाला ने मीडिया से बातचीत की। उन्होंने बातचीत के दौरान कहा कि वह स्वाभिमानी है, इसलिए अब वे कांग्रेस में नहीं जाएंगे। कांग्रेस में कुछ नहीं बचा। जब 2019 में निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर चुनाव लड़ा तो कार्यकर्ताओं ने मशविरा करके भाजपा को समर्थन दिया था। इसके अलावा उनके पास कोई रास्ता नहीं थी। आईडी है विदाउट आईडी मेरी आईडी है तो जी। मंत्री जी, आज तमाम अधिकारियों के साथ आपने बैठक ली है, किन विषयों पर चर्चा की गई? नहीं, हमारा बड़ा रेगुलर होता है कि राज्यसभा सांसद सुशील गुप्ता का कहना है कि कैग रिपोर्ट के मुताबिक 2015-16 से लेकर अब तक 15,000 करोड़ से ज्यादा का बिजली विभाग को नुकसान हुआ है और किसानों को चोर कहकर उनके कनेक्शन काटे जाते हैं। मैं 2 सवाल आपसे बताता हूँ। वो क्या करते हैं, हम इस बात पे नहीं जा रहे, हम अपना बता रहे हैं। पूरे देश में जितने एक्सावेटर बनते हैं उसका अकेला हरियाणा 60% बनाता है। पूरे देश की जितनी कारें बनती है उसका 51% हम बनाते हैं। पूरे देश की जो क्रेन बनती है 53% हम बनाते हैं। पूरे देश के मोटरसाइकिल बनते हैं 60% हम बनाते हैं। फरीदाबाद, गुड़गांव, मानेसर, पलवल ये हमारा सबसे बड़ा इंडस्ट्रियल हब बन गया। अब आप ये देखिए, जितने ग्रुप हाउसेज आ रहे हैं, दिल्ली की सब इंडस्ट्री हमारे यहाँ आ रही है। दिल्ली से सारे जितने आपके ये वाटिका वाले, ये जो आपका अंसल हो गया, डीएलएफ हो गया, आपका टीडीआई हो गया, सब ग्रुप हाउसेज दिल्ली के लोग यहाँ शिफ्ट करें। एक एक फ्लैट्स में 6-6, 5-5 कमरे हैं। सब में ऐसे लगे हम मीट आउट करें, कभी भी आज तक कोई क्राइसिस नहीं हुआ। हमारा बहुत बढ़िया चल रहा है। वो अपना बताए ना वो क्या कर रहे हैं। अभी मुझे प्रेसिडेंट से अवार्ड मिला, सेकंड स्टेट कर्नाटका के बाद हरियाणा रहा है, जो कि ऑन रिकॉर्ड है। वो अपना बताए, सिवाय धरने बिना बात की बातों का कोई जवाब थोड़ा ही है। उनका ये भी कहना है कि बिजली महंगी है सबसे ज्यादा हरियाणा में और इसी वजह से उद्योग भी यहाँ से पलायन कर रहे हैं। आप एक समझे कि 8 साल में हरियाणा अकेला राज्य है जिसने 8 साल में कोई टैरिफ नहीं बढ़ाया। हमारे 8 साल पहले जबकि यूक्रेन के वार के बाद डीजल के रेट भी बढ़ गए, कोयले के रेट बढ़ गए, सब बढ़ने के बाद भी हम वो मेंटेन कर रहे हैं। तो उम्मीद की जा सकती है आगे घट सकती है बिजली के रेट है जी। उम्मीद की जा सकती है घट सकते हैं? नहीं, अभी जब घटने बढ़ने का होगा तो आप लोगों को बता देंगे। अभी हमने कोई रिव्यू नहीं किया। अब तो हम ये चाह रहे हैं कि लोगों को पूरे बिजली दी जाए, 24 घंटे दी जाए। पूरे देश में 84% गाँव पे हम जगमग योजना में हम दे रहे हैं बिजली। कभी भी देखिए एनसीआर में आते हैं और उसकी एनजीटी की और सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है कि जनरेटर नहीं चले, टोटल हमारे बंद है। उसके बाद भी हम मीट आउट कर रहे हैं। कितनी इंडस्ट्री आ रही है, मैंने आपसे बताया। तो इतना सारा कुछ बिना पावर के ये थोड़ा ही होता है, किसी चीज़ें मैन्युफैक्चर कर रहे हैं। सर 2019 में आपने निर्दलीय चुनाव लड़ा था, तो 2024 में फिर आपने भाजपा को समर्थन दे दिया था 2019 में। लेकिन 2024 में आपकी क्या तैयारी है? देखिए, सब कुछ उस वक्त पर डिपेंड करता है। जब काउंटिंग हो रही तो मुझे ये नहीं पता था मुझे भाजपा को समर्थन देना पड़ेगा। कांग्रेस में छोड़ के आया था। स्वाभिमानी आदमी वहाँ जा नहीं सकता था। मेरे सामने रास्ता एक था, लोगों से पूछा करेंगे बीजेपी को सपोर्ट करो। मैंने बीजेपी को समर्थन दे दिया। मेरे उनसे बहुत अच्छे रिश्ते हैं, बहुत कंफर्टेबली हम आपस में एक दूसरे के साथ चल रहे हैं। कोई इशू आएगा तब डिस्कस कर लेंगे, पर मैं कांग्रेस के साथ नहीं जाऊँगा, ये तय है। लगातार आरोप लगा रहा है कि विपक्ष लगातार आरोप लगाता है कि भाजपा की सरकार में बेरोजगारी में नंबर 1 है हरियाणा। शराब घोटाले की बात हो, कर्जा जो है हरियाणा पे वो लगातार बढ़ता जा रहा है। देखिए, मैं आरोप की बात पे नहीं, मैं आंकड़ों पे जा रहा हूँ। जो आपका नीति आयोग है, सबसे बड़ा फाइनेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर है देश का, वो ये कहता है कि जो बड़ी स्टेट्स है उसमें फास्ट ग्रोइंग में हरियाणा नंबर 2 पे आता है।